नमस्कार किसान साथियों, F2DF की टीम एक बार फिर जुड़ चुकी है आप सभी के साथ। आज की जो मुख्य खबरें हैं उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अन्य देशों को खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कहीं न कहीं भारत पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में सरकार ने मंगलवार देर रात 2 अलग अलग अधिसूचनाओं में कहा कि भारत कुछ चुनिंदा देशों को गेहूं और टूटे चावल का निर्यात करने की मंजूरी दे रहा है। वहीं दक्षिण एशिया देश ने स्थानीय कीमतों को कम करने के लिए 2022 में गेहूं और टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन किए गए अनुरोध पर भारत 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष 2023-24 में इंडोनेशिया, सेलेगन और नाम्बिया को टूटे चावल के निर्यात की अनुमति दे दी है। नई दिल्ली में नेपाल के अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया गया है। चालू वित्त वर्ष में गेहूं का निर्यात की भी अनुमति दे दी गई है। CIRG के एक्सपर्ट MK सिंह की अगर माने तो बर्बरी नस्ल की जो बकरी है उसको शहरी बकरी भी कहा जाता है। अगर आपके आसपास चराने की अगर कोई जगह नहीं है तो आप इस खूटे पे बांध कर या छत के नीचे भी पाल सकते हैं। अच्छा चारा खिलाने पर इसका जो वजन है 9 महीने के अंदर 25 से 30 किलो हो जाएगा। 1 साल के अंदर इसका जो वजन है 40 किलो तक भी हो सकता है। अगर आप मैदान और जंगल की चराई पर अगर इसको रखते हैं तो 1 साल में इस बकरे का जो वजन है 25 से 30 किलो हो जाएगा। अगर आप भी बकरी पालन का काम करते हैं तो आप भी इस नस्ल को रख के अपनी बकरी पालन को अच्छा कर सकते हैं। शिमला मिर्च की खेती अगस्त और सितंबर में की जाती है और जनवरी व फरवरी महीने में इसकी कटाई की जाती है। मध्य से भारी काली अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी इस फसल के लिए उपयुक्त होती है। नदी के किनारे उपजाऊ भूमि भी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। शिमला मिर्च की खेती के लिए मिट्टी का pH मान 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। उपज की मात्रा शिमला मिर्च की किस्मों पर और देखभाल पर निर्भर होती है, इसीलिए उत्पादन का जो दायरा प्रति हेक्टेयर 150 से 500 क्विंटल तक हो सकता है। लागत निकालकर शिमला मिर्च के किसान साथी एक फसल में 5 से 7 लाख रुपए कमा सकते हैं। असम का अधिकांश इलाका बाढ़ से जूझ रहा है। ऊपरी असम में हालात सबसे अधिक खराब है। बाढ़ से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इंसानों के साथ मवेशियों की जिंदगी भी दांव पर लगी है। बुधवार सुबह असम में बाढ़ के हालात और ज्यादा बिगड़ गए। कई जगह पर तेज बारिश ने पानी का स्तर को बढ़ा दिया। हालात के बारे में बताते हुए एक अधिकारी ने बताया कि बाढ़ से असम के 9 जिलों में 34,000 लोग फंसे हुए हैं। हजारों लोगों की परेशानियां इसलिए बढ़ गई क्योंकि असम में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। लगातार बारिश होने से ब्रह्मपुत्री नदी में भी जलस्तर बढ़ गया है, जिससे बाढ़ के हालात दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। किसान साथियों, देखिएगा ये थी आज की मुख्य खबरें। किसान साथियों, अगर आपको खेती संबंधी कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है, कोई भी सरकारी योजना परियोजना उसकी जानकारी प्राप्त करनी है एवं कृषि उत्पादों को खरीदना और बेचना है, कृषि यंत्रों को किराए पर उनकी लेन देन करनी है किसान साथियों, उसके लिए आप F2DF मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। धन्यवाद। जय हिंद।